नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टेक 5G में। दोस्तों, अगर आप MS वर्ड में इस तरह का कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको इस तरह का सर्टिफिकेट बड़े ही सरल और आसान तरीके से बनाना सिखाया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पे ऑल बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से अपनी MS वर्ड ओपन कर लेना और यहाँ से आपने एक न्यू फाइल ले लेनी है दोस्तों। और न्यू फाइल लेने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से पोर्ट्रेट फाइल होगी। तो आपने इसका पेज लेआउट में जाना है और यहाँ से ओरिएंटेशन में जाने के बाद यहाँ से ये पोर्ट्रेट से इसे लैंडस्केप कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लैंडस्केप करने के बाद आपको यहाँ पे मार्जिन में जाना है और यहाँ से इसका जो नैरो 0.5 है ये साइज़ ले लेना है दोस्तों। और यहाँ से पेज का जो साइज़ है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से क्लिक करने के बाद आपको A4 साइज़ ही लेना है दोस्तों। तो इस तरह से आपके पास ये पेज का साइज़ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें इस पेज का एक बॉर्डर लेना है और उस बॉर्डर को हमने यहाँ पे लेने के लिए, जैसे कि आप पेज लेआउट में है तो यहाँ से आपको 3 ऑप्शन आएंगे, वाटरमार्क, पेज कलर और बॉर्डर। तो आपने यहाँ बॉर्डर वाले पे इस तरह से क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग बॉर्डर के अकॉर्डिंग लाइनिंग वगैरह नज़र आएगी। तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेटर लगे तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं ये 3 लेयर्स वाली सिलेक्ट कर लिया और इसे मैं यहाँ पे कलर दे दूँगा और आपने अपने अकॉर्डिंग जो आपको कलर अच्छा लगे वो कलर आप इसमें फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर फिल कर दिया दोस्तों। और दोस्तों इस लाइन की जो विड्थ है वो यहाँ पे मैं ये नीचे लेने वाला हूँ 4 से 1/2 और यहाँ पे आपने ओके कर देना। तो इस तरह से हमें पेज का बॉर्डर मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से शेप वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से शेप वाले ऑप्शन में जाने का बेसिक शेप्स में यहाँ पे ये राइट ट्राइंगल मैं ये शेप ले रहा हूँ दोस्तों। और इस तरह से आपने ये शेप लेने के बाद इसे कुछ इस तरह से आपने यहाँ पे सेट कर लेना दोस्तों। इस तरह से ये शेप लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने और इस तरह से आपको यहाँ पे ग्रीन डॉट्स नज़र आ रहा होगा। इस डॉट्स पे दोस्तों आपने क्लिक करके और कुछ इस तरह से आपने इसे मूव करवाना है और इस तरह से यहाँ पे अच्छे से इसे सेट कर लेना दोस्तों। और दोस्तों इसे सेट करने के बाद आपको यहाँ पे इसमें कलर फिल करना है तो आपको शेप फिल वाले ऑप्शन में जाना है यहाँ से और यहाँ से आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी जो आउटलाइन है उस आउटलाइन को आपने इसे सिलेक्ट रखना है और यहाँ से शेप आउटलाइन में जाना है और यहाँ से नो आउटलाइन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें इसी ही लेयर का कॉपी करनी है। तो कॉपी करने के लिए दोस्तों आपको कीबोर्ड में अपने, जैसे कि मैं आपको ये ऑनलाइन कीबोर्ड में बता देता हूँ, तो आपको इस तरह से इसे सिलेक्ट करना है और ये लेयर हम यहाँ नीचे भी लगाएंगे तो सेम इसी साइज़ की, तो इसी को ही हम कॉपी करेंगे, वरना अलग से भी आप लेके कर सकते थे। तो दोस्तों इसे आपने इस तरह सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कीबोर्ड में आपने कंट्रोल और इस तरह से आपने D बटन प्रेस कर देना है और D बटन प्रेस करते ही इसकी कॉपी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने दोस्तों ये ग्रीन वाले डॉट्स पे इस तरह से क्लिक करना है और इस तरह से इसे यहाँ पे आपने और अच्छे से इस यहाँ पे सेट कर लेना दोस्तों। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इसे सेट कर लेना दोस्तों। सेट करने के बाद दोस्तों इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आए और सेट होने के अकॉर्डिंग तो आप अपने कीबोर्ड पे एरो वाले बटन से राइट और लेफ़्ट वाले से इसे अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इस तरह से एरो वाले बटन से यहाँ से इस तरह से और यहाँ नीचे इस तरह से, तो इस तरह से ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे टेक्स्ट लेना है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है या कंप्यूटर सेंटर का जो भी नेम है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे वर्ड आर्ट पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से मैं दोस्तों ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ले रहा हूँ तो इस पर आपने इस तरह से क्लिक कर देना है दोस्तों। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो भी इस सर्टिफिकेट में टेक्स्ट है वो सारा टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है, तो मुझे वहाँ पे मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके और वहाँ पेस्ट करने वाला हूँ। आप चाहें तो मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये टाइप कर दिया मैंने और यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट, कोई भी फ़ॉन्ट अलग अलग आप ले सकते हैं जो आपको बेटर लगे और यहाँ से इसका साइज़ या इसे टेक्स्ट को आप बोल्ड या टैली कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है और यहाँ पे आपने ओके कर देना है दोस्तों। ओके करने के बाद आपको यहीं पर ही इसे सिलेक्ट रखना है और यहाँ से आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आएगा
टेक्स्ट रैपिंग का, इस पर आपने क्लिक करके और इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। तो इस तरह से जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ ऊपर शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस टेक्स्ट को आप कहीं भी मूव करवा सकते हैं। जब तक आप टेक्स्ट रैपिंग नहीं करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो कहीं मूव नहीं करेगा। और इस तरह से इसे अच्छे से आपने यहाँ पे सेट कर लेना दोस्तों। और सेट करने के बाद इसे आप कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आपने शेप फिल वाले में जाना है और यहाँ से कलर दे सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों इसकी जो आउटलाइन है वो आप आउटलाइन इस तरह से आप नो आउटलाइन पर करेंगे तो इस तरह से कलर आपका एकदम ओके आ जाएगा। इसे आप शेडो इफेक्ट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे कि मैं इसे इफेक्ट देता हूँ इस तरह से ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे जो बाकी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को भी आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे इंसर्ट में जाना है और यहाँ से शेप वाले ऑप्शन में जाके और यहाँ से रेक्टेंगल लेना है और यहाँ से आपने कुछ इस तरह से टेक्स्ट को और यहाँ से ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है तो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और इस तरह से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने इसे पेस्ट कर देना दोस्तों। और इस तरह से पेस्ट करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने इसका साइज आपने यहाँ से इस तरह से कम ज़्यादा जैसे भी आपको फिट बैठे वो आपने यहाँ से कर लेना है। तो मैं इसका साइज़ दोस्तों यहाँ पे इतना ही रखने वाला हूँ। तो इस तरह से आपने इसका साइज़ यहाँ से कर लेना है और इसे आप चाहें तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे बोल्ड कर दिया है। उसके बाद इसका आपने आउटलाइन फॉर्मेट में जाके यहाँ से हाइड कर देनी है दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर जाना है इंसर्ट में और यहाँ से एक शेप और ले लेनी है दोस्तों। और यहाँ पे आपने उस शेप को कुछ इस तरह से यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे और ऐड टेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे टेक्स्ट लूँगा दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे कॉपी करना है आपने और यहाँ पे टेक्स्ट को आपने पेस्ट कर देना है और यहाँ से होम में जाना है आपने और यहाँ से इसका जो भी साइज़ यहाँ पे इस तरह से ले लेना दोस्तों। और लेने के बाद इसे आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं और बोल्ड करने के बाद इसका जो आपका आउटलाइन है इस आउटलाइन को आपने यहाँ से नो आउटलाइन कर देना दोस्तों। और इस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करके और यहाँ से होम में जाने के बाद कुछ इस तरह से आपने बराबर कर देना है। और यहाँ से दोस्तों जो हमारा ये मैटर है इसे यहाँ पे ब्लैंक वाले एरिया में नो फिल जरूर करना है ताकि हमें इसमें कलर फिल करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से और यहाँ से मैं इसका भी जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इसे कलर भी दे देता हूँ। इस तरह से यहाँ पे कर दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पे सर्टिफिकेट जिस नेम से है मैं यहाँ पे जैसे कि ये सर्टिफिकेट मैं मेरे नाम के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ तो यहाँ से मैं इंसर्ट में जाने के बाद और फिर से शेप में जाता हूँ और यहाँ से रेक्टेंगल लेके और इस तरह से यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट कर देना है। और यहाँ से जैसे कि मैं अपने नेम को यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ इस तरह से आपने यहाँ पे अपना नेम फिल कर देना है। और नेम फिल करने के बाद इस तरह से आपने यहाँ से भी इसका जो साइज़ है वो आपने अपने अकॉर्डिंग और यहाँ से जो आपको टेक्स्ट बेटर लगे उस टेक्स्ट को आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट ले लिया दोस्तों। उसके बाद यहाँ से इसे बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद इसे मैं यहाँ पे रेड कलर ही देने वाला हूँ और यहाँ से मैं इसे बिल्कुल मिडिल में कर देता हूँ। और यहाँ से दोस्तों इसका जो आउटलाइन है वो आपने फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से कुछ इस तरह से आउटलाइन को कर देना है और यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करके और इस तरह से नो फिल पे भी क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये नेम भी यहाँ पे लिखा आ गया है। इसके बाद दोस्तों फिर से हमें यहाँ पे जाना है और इस तरह से इंसर्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से शेप ले लेनी है। और इस तरह से शेप लेने के बाद आपको यहाँ पे और इस तरह से इस शेप को कुछ इस तरह से आपने यहाँ पे छोड़ देना है और यहाँ पे डबल क्लिक करके और ये ऐड टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से फिर से आपने ये टेक्स्ट ले लेना है दोस्तों और कुछ यहाँ पे इस तरह से आपने इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ होम में जाना है और यहाँ से आपने जो इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो कुछ इस तरह से आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। और यहाँ से आप इसे बोल्ड कर सकते हैं
और इसका साइज़ आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से इसे भी मिडल में कर देना है और यहाँ पे आपने क्लिक करके फॉर्मेट में जाना है और शेप फिल में जाके इसे नो फिल और इसका जो आउटलाइन है उसे भी यहाँ से हाइड कर देना है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हमारे सर्टिफिकेट का ये 50% एरिया कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने फिर क्या करना है दोस्तों, यहाँ से इंसर्ट में जाना है और शेप लेनी है, फिर से रेक्टेंगल, और इस बार यहाँ से दोस्तों आपने कुछ इस तरह से यहाँ पे साइज़ और यहाँ पे क्लिक करके ऐड टेक्स्ट और यहाँ से अपना जो टेक्स्ट है वो यहाँ से उठा लेना है आपने और इस तरह से यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसे यहाँ से सिलेक्ट करना है, होम में जाना है और यहाँ से इसका जो साइज़ है वो कुछ इस तरह से आपने इस तरह से सेट कर लेना है और यहाँ से इसे सिलेक्ट करके और यहाँ से मिडल में कर देना है दोस्तों। और यहाँ से फॉर्मेट में जाके और इसे नो फिल और बॉर्डर को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है अपने और यहाँ से नो आउटलाइन पे क्लिक कर देना है। और इस तरह से अगर आपके पास ये आए तो आपने इसका जो इग्नोर वंस कर देना है दोस्तों। यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड भी करने वाला हूँ और इस तरह से मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से कलर दे देता हूँ। तो आप इस तरह से यहाँ से इसे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सर्टिफिकेट काफ़ी आधे से ज़्यादा रेडी हो चुका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो हमारे सर्टिफिकेट में जो लोगो है वो लोगो भी ले लेते हैं। अगर आपके पास दोस्तों आपका लोगो है तो आपने इस तरह से पीसी में यहाँ पे लोगो को इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर में और जहाँ भी आपके पीसी में या लैपटॉप में पड़ा है वहाँ से आपने अपना लोगो यहाँ से इसमें ऐड कर लेना है दोस्तों। तो ऐड करने के लिए इस तरह से आपको जो भी लोगो है, जैसे कि मैंने ये लोगो यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो इस तरह से लोगो को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से जो आपका लोगो है वो यहाँ पे इस तरह से फैला हुआ आएगा। तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके टेक्स्ट रैपिंग में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है, जिससे कि हमारा जो ये लोगो है मूव हो जाएगा और इसे हम कम या ज़्यादा साइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इस तरह से क्लिक करना है और इसका साइज़ इस तरह से आपने कम कर देना है। और अगर आपको ये लगे कि कम साइज़ थोड़ा ज़्यादा है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे अच्छे से यहाँ से सेट कर लें और इस तरह से यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे ये लोगो लग गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे लगाएंगे इसका जो बैकग्राउंड है दोस्तों। तो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने जैसे कि पेज लेआउट में यहाँ से जाएंगे और यहाँ से आपको इसका जो वाटर मार्क नज़र आ रहा है, जो पेज का वाटर मार्क है वो हम दोस्तों ये लोगो वाला देंगे। तो वाटर मार्क पे आपने इस तरह से क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने ऑप्शन नज़र आएगा दोस्तों। जैसे कि वाटर मार्क पे मैंने क्लिक कर दिया है, इस तरह से आपके सामने ऑप्शन नज़र आएगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क पे इस तरह से क्लिक कर देना है दोस्तों। और यहाँ कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करने के बाद कुछ आपके सामने यहाँ पे प्रिंटेड वाटर मार्क ये ऑप्शन नज़र आएगा। आपने यहाँ पे पिक्चर वाटर मार्क पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जो आपकी पिक्चर है उसे सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। और जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये लोगो है तो इस लोगो को यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ इस तरह से यहाँ पे। और आपने दोस्तों ये वॉश आउट वाला ऑप्शन अगर टिक मार्क ना हो तो इसे टिक मार्क कर लेना है और यहाँ से आपने इसे अप्लाई कर देना है और यहाँ से आपने इसे ओके कर देना है। तो इस तरह से ओके करने के बाद जो हमारा ये लोगो है ये यहाँ बैकग्राउंड में यहाँ पीछे आपको दिख रहा है, यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमने इंसर्ट में जाना है और शेप में जाने के बाद यहाँ से ये रेक्टेंगल लेना है और इस तरह से यहाँ पे इसे फैला के और यहाँ से क्लिक करना है और इस तरह से ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके और यहाँ से जो ये डेट है इसे सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसे इस तरह से टाइप कर देना है। और इसका भी जो दोस्तों फ़ॉन्ट है उसका साइज़ आप कम ज़्यादा यहाँ से आपने कर लेना दोस्तों इस तरह से। और मैं इसे यहाँ से बोल्ड करने वाला हूँ। तो इस तरह से फॉर्मेट में जाके इसे भी आपने नो आउटलाइन और यहाँ से नो फिल, इसके बाद फिर से इंसर्ट में जाना है और यहाँ से शेप ले लेनी है दोस्तों रेक्टेंगल वाली। और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपने क्लिक करना है और यहाँ से ऐड टेक्स्ट और यहाँ से जो टेक्स्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो ये टेक्स्ट आपने यहाँ से ले लेना है और इस तरह से यहाँ पे आपने इसे पेस्ट कर देना है दोस्तों। और इस टेक्स्ट को पेस्ट करने के बाद इसका भी साइज़ आप कम ज़्यादा या कर सकते हैं। तो इस तरह से
यहाँ से, और फॉर्मेट में जाने के बाद शेप फिल में यहाँ से नो फिल कर देना है। और इसका जो बॉर्डर है दोस्तों उसे सिलेक्ट करके आपने यहाँ से नो कर देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसे थोड़ा सा आपने यहाँ पे यहाँ नीचे ले आना है, इस तरह से। यहाँ नीचे लाने के बाद इसे थोड़ा सा आपने कुछ इस तरह से यहाँ पे फिट। तो दोस्तों इसके बाद आपको फिर से इंसर्ट में जाना है और यहाँ से एक शेप ले लेनी है, और यहाँ से ये रेक्टेंगल वाली, सॉरी, यहाँ से ये शेप लेने की बजाय आपको दोस्तों इस तरह से यहाँ से आपने टेक्स्ट बॉक्स में जाना है दोस्तों। और टेक्स्ट बॉक्स में जाने के बाद आपको पहले वाला सिंपल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जितना भी आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है इसे बैक स्पेस से आपने इस तरह से गायब कर देना है। और यहाँ से जो ये टेक्स्ट है जितना भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप किया हुआ है इसे इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है। जिसमें दोस्तों यहाँ पे टेली 9, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, HTML, वेब डिज़ाइनिंग, कोरला, मतलब कि जो हमारे एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आते हैं दोस्तों, वो आपने इस तरह से यहाँ पे फिल करने के अकॉर्डिंग इस तरह से कॉपी पेस्ट कर देना है दोस्तों। और इसका जो साइज़ है वो कुछ आपने इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। और यहाँ से इसे आपने उठा के और कुछ इस तरह से यहाँ नीचे इसे छोड़ देना है दोस्तों। और इसका जो आपने आउटलाइन नज़र आ रही है उसे आपने यहाँ से नो आउटलाइन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपने इसे भी अच्छे से सेट कर लेना है। जहाँ पे आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग आए तो इसे इस तरह से इग्नोर कर देना है। इस तरह से दोस्तों हमारा सर्टिफिकेट 80% तक रेडी हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से अब हम, जैसे कि आप देख रहे हैं, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक लोगो है वो लगा लेना है। तो यहाँ पे इंसर्ट में जाना है और यहाँ से पिक्चर में जाना है। और यहाँ से पिक्चर में जाने के बाद कुछ इस तरह से आपने ये लोगो यहाँ से ले लेना है यहाँ से, और इस पर इस तरह से राइट क्लिक कर देना दोस्तों। और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। और इस तरह से यहाँ से इसे आपने कुछ इस तरह से उठा के और यहाँ पे इस तरह से फिट कर देना है दोस्तों। इस तरह से अगर आपका ये लेयर कुछ यहाँ पे नीचे ऊपर हो जाती है तो इसे आपने सेट कर लेना है। ये शायद एंटर वगैरह करने के करके आगे होगी। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट में बाहर से कुछ ये नज़र आ रहा हो, ऐसे लाइनिंग वगैरह या ये बॉर्डर आपको शो कर रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए दोस्तों इसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आपने फॉर्मेट पे क्लिक करके और यहाँ से रीकलर वाले में और यहाँ नीचे सेट ट्रांसपेरेंट कलर वाले पे आपने क्लिक कर देना है। इससे आपका कर्सर चेंज हो जाएगा और आपको ये खाली वाला एरिया जो है यहाँ पे कहीं भी इस तरह से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये एरिया आपका बिल्कुल एकदम ओके हो जाएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे साइज़ इसका आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपने यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ से शेप वाले में जाना है और यहाँ से ये रेक्टेंगल ओवल ले लेना है अपने। और इस ओवल को आपने कुछ यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपने बिल्कुल मिडल में इसे फिट कर देना है। इस तरह से यहाँ पे अच्छे से इसे आपने फिट कर लेना है। और यहाँ से इस पर सिलेक्ट करके और यहाँ से शेप फिल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से पिक्चर वाले ऑप्शन में जाने के बाद और कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सर्टिफाइड ISO ये लोगो ले रखा है, इस लोगो को यहाँ पे आपने फिट कर देना दोस्तों। इस तरह से फिट करने के बाद अब यहाँ पे हमने, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसे भी यहाँ से नो फिल कर देना है। तो ये टेक्स्ट में वाइटनिंग जो है इसकी बैक में वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा लोगो लगाना है मेडल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इंसर्ट में जाना है और यहाँ पिक्चर वाले ऑप्शन में जाके और इस तरह से आपने, जैसे कि ये लोगो आपको नज़र आ रहा है, तो ये लोगो आपने इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसे भी आपने टेक्स्ट रैपिंग में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना दोस्तों। और इस तरह से इसे करने के बाद आपने इसका जो साइज़ है वो कुछ इस तरह से आपने कम कर देना है और यहाँ पे इसे अच्छे से आपने सेट कर देना है दोस्तों। और अगर आपको ये कम ज़्यादा या साइड में लगे तो आपने यहाँ पे अलाइन वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से अलाइन टू सेंटर पे क्लिक कर देना है। तो ये बिल्कुल एकदम बराबर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने सर्टिफिकेट में यहाँ पे अपनी खुद की इमेज वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सिंपल इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे शेप वाले ऑप्शन में इस तरह से रेक्टेंगल ले लेना है और इस तरह से आपको यहाँ पे एरिया
सिलेक्ट कर लेना है अपनी फ़ोटो के लिए। और इस तरह से आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ से जो इसकी आउटलाइन है दोस्तों, उसका जो साइज़ है वो आपने यहाँ से कम ज़्यादा कर लेना है और इस तरह से आउटलाइन हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव फिल वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपने पिक्चर वाले ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे अपनी खुद की पिक्चर्स लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आपने यहाँ पे पिक्चर्स लगा देनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है हमने ये बनाया है, ये दोस्तों आपके सामने है और हमने ये बिल्कुल एकदम रेडी कर दिया दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकॉन पे ऑल बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह से हमारी ऐसी ही यूज़फुल वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।